नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। क्या आपने ब्लड आर्ट के बारे में सुना है या ब्लड पेंटिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु में इस वक्त ब्लड आर्ट या ब्लड पेंटिंग सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और सरकार इसको लेकर बेहद परेशान है, क्योंकि वहाँ पर क्रेज़ बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच। दरअसल ब्लड आर्ट क्या होता है, स्टूडियो में आप जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग स्टूडियो, जैसे कि अगर आपको टैटू बनवाने का शौक़ है या किसी के नाम का टैटू आप बनवाना चाहते हैं या किसी को स्पेशल फील कराने के लिए आप टैटू बनवाना चाहते हैं, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर पेंटिंग के ज़रिए होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो युवा है वो या तो अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड के लिए या अपने परिवार के किसी भी प्रिय सदस्य के लिए कुछ अगर कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो वो ब्लड आर्ट बनवा रहे हैं, ब्लड पेंटिंग बनवा रहे हैं। वहाँ पर स्केच बनाए जाते हैं, यानी आप अपना ब्लड दीजिए और वहाँ पर स्केच बनाए जाएंगे जो भी आप चाहते हैं उस रूप में। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जो 5 मिलीलीटर जो ब्लड वो लोग लेते हैं, A4 साइज़ के लिए वो ब्लड लिया जाता है। एक पेंटिंग बनाने के लिए इतने ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन सरकार इसलिए परेशान है क्योंकि इससे ख़तरा युवाओं में बढ़ चुका है। क्योंकि अगर आप किसी फिजिशियन से या फिर किसी नर्स से आप ब्लड निकलवाते हैं तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन स्टूडियो में अगर आप अपना ब्लड देकर आते हैं तो आपको हेपेटाइटिस की भी शिकायत हो सकती है या फिर HIV पॉजिटिव आप हो सकते हैं। तमाम जो बीमारियां हैं वो आपको हो सकती हैं, क्योंकि स्टूडियो में प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। इस पेंटिंग को लेकर भी सरकार ने अब बैन लगाने की मुहिम शुरू कर दी है, लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। लेकिन युवाओं में जो क्रेज़ वहाँ पर बढ़ा है वो ज़रूर चिंता का विषय है। और क्योंकि ब्लड आर्ट एक डिफरेंट चीज़ है जो आप बहुत रेयर सुनते हैं, और ब्लड ऐसी चीज़ होती है जो आपको सीधा भावनाओं से जोड़ता है। पेंटिंग में खून का इस्तेमाल किया जाता है, पूरा स्केच उस ब्लड से बनाया जाता है जो ब्लड आप देते हैं, और इसीलिए ये लोगों को लुभा रहा है। ख़ासतौर से युवाओं में ये क्रेज़ का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देशभक्ति दिखाने के लिए या देश के प्रति अपना जुनून दिखाने के लिए भी आप ब्लड दे सकते हैं, और ऐसा एक संस्था के थ्रू किया जाता है। यानी आप जाइए और अगर आप क्रांतिकारियों को पसंद करते हैं या किसी का भी आप स्केच बनवाना चाहते हैं, राष्ट्र के प्रति आप अपना प्रेम इस तरीके से जाहिर करना चाहते हैं कि आपका अपना खून आपके देश के लिए है, तो आप एक संस्था है जहां पर दिल्ली में संस्था है शहीद स्मृति चेतना समिति। यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ जो सदस्य हैं वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं और देशभक्तों की पेंटिंग वहाँ पर बनाई जाती है। इसकी जो शुरुआत है वो रविचंद्र गुप्ता ने की थी, जो कि एक स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। अभी तक 250 से ज़्यादा ब्लड पेंटिंग यहाँ पर बन चुकी हैं, और ये वाकई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। और ये लोगों को, क्योंकि ब्लड भावना से जोड़ता है, वफादारी से जोड़ता है, इसलिए लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए बनवाते हैं। लेकिन ब्लड आर्ट, ब्लड पेंटिंग एक हद तक संस्था के ज़रिए अगर ये हो रहा है तो हो सकता है कि ये ठीक हो। लेकिन अगर खुद से आप जा रहे हैं स्टूडियोज़ में, आप टैटू की तरह इस तरह पेंटिंग बनवा रहे हैं, तो वाकई आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिसको आप स्पेशल फील कराना चाहते हैं, हो सकता है कि वो पलट कर रिएक्ट कर सकता है और इस पर आपसे नाराज़ भी हो सकता है। इसलिए सरकार को भी चिंता में मत डालिए और अपने परिजनों के प्रति भी सोचिए, क्योंकि अभिभावकों को कितना बुरा लगेगा जब अगर इस ब्लड डोनेशन के दौरान आपको कोई दिक्कत हो जाती है या आपके स्वास्थ्य को कोई इशू हो जाता है, तो आपको जीवन भर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें कि आप नायाब तोहफा देने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ही ख़तरे में डाल लें।